Welcome to Excellent English Academy. Today we will learn about the modal would. Now, what is the use of this modal would? How it is used, when it is used, how we can make it more frequent while we are using, and what will be the impact on a spoken English when we use this word would. Now, first thing which I want to teach you is that the pronunciation over here. When we are pronouncing would, we pronounce WOUD. L is silent over here. The letter L is silent over here. So you will pronounce it as would. Pronounce with me. Come on, say would, would, would. Pause and say would. Okay, very good. Now let us start with this word would. It over here, first I want to tell you about the past tense of the modal will. It is used as the past tense of the modal will and used for repeated actions in the past. मतलब ये जो modal है would, ये आप उसको प्रोनाउंस करोगे, एल को साइलेंट करके आप प्रोनाउंस करोगे, would बोलोगे. और ये एक और जो मॉडल है विल, उसके पास्ट टेंस में ज़्यादातर यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक्शंस बताते हैं. रिपीटेड एक्शंस को जब हम बताते हैं तब हम उसको यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ स्मॉल गर्ल आई वुड गो टू माई आंट्स हाउस. मतलब मैं जब एक छोटी लड़की थी, when I was small, I would go to my aunt's house. मैं अपने aunt के घर जा. I used to go to my aunt's house. Now the next question. Some years ago, I would study English for 1 hour. Some years ago, I would study English for 1 hour. But now I teach English for 5 hours. आप भी मेरे साथ बोलिए, इमिटेट कीजिए. Some years ago, I would study English for 1 hour. But now I teach English for 5 hours. यहाँ पे आ में H साइलेंट है, तो आप प्रोनाउंस करोगे OUR जो है उसको प्रोनाउंस करोगे R. 1 hour. But now I teach for 5 hours. Now we come to the next usage of would. To make polite requests, offers and invitations. मतलब ये would जो है हम लोग polite request के लिए कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऑफर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनविटेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ होता है. ठीक है, तो ये जो है पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट जो हम करते हैं प्यार से काम कराने के लिए. ओके, जब भी हम किसी से प्यार से कोई काम कराना चाहते हैं तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे वुड यू प्लीज़ पास मी द बॉटल. वुड यू प्लीज़ पास मी द बॉटल. ऐसे मैंने अगर बोला तो मैं एकदम पोलाइटली आपसे काम कराने के लिए बोल रही हूँ कि आपके पास जो आपके सामने जो
बॉटल रखा हुआ है उसको आप पास कर दीजिए। ओके, वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार हियर प्लीज? वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार हियर प्लीज? मेरे साथ आप भी प्रोनाउंस कीजिए, वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार हियर प्लीज। मतलब कि आप अगर आप यहाँ से अपना कार पार्क नहीं करते हो, यहाँ पे कार नहीं पार्क करते हो, तो आप उनसे एक बहुत अच्छे ढंग से आप उनसे ये पूछ रहे हैं, वुड यू माइंड, ओके, वुड यू माइंड नॉट पार्किंग योर कार हियर प्लीज? वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर प्लीज? जैसे स्टेशंस में आपने देखा होगा या जो भी कॉमन प्लेसेस है, लोग वहाँ पे स्मोक करते रहते हैं और हमको बहुत तकलीफ़ होती है वो पैसिव स्मोकिंग के कारण। तो आप बहुत अच्छे से एक रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करके आप ये चीज़ बोल सकते हो, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर प्लीज़? वुड यू माइंड टर्निंग द वॉल्यूम डाउन प्लीज़? कोई बहुत ज़ोर से गाना बजा रहा है और आप वहाँ पे ही हो तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो इस तरह से, वुड यू माइंड टर्निंग द वॉल्यूम डाउन प्लीज़? प्लीज़ आप लोग भी इसके साथ साथ बोलिए तो आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बिट लो प्लीज़? कोई आपके बाजू में बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बिट लो प्लीज़? मतलब थोड़ा धीरे बात कीजिए। वुड यू माइंड इफ़ आई कम अलॉन्ग विथ यू? वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? मतलब आपको आपत्ति तो नहीं है खिड़की खोलने में? क्या आप मेरे लिए खिड़की खोल पाओगे? वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर? क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो? वुड यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडली? आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हो? वुड यू प्लीज़ पास द बॉल प्लीज़? मतलब आप डाइनिंग टेबल में बैठे हो और जो आपका बाउल है वो थोड़ा दूर पे है तो आप किसी से बोल रहे हो, वुड यू प्लीज़ पास द बाउल प्लीज़? वुड यू प्लीज़ बुक अ टैक्सी फॉर मी? क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुक कर सकते हो? वुड यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड राइट नाउ? आपने अभी जो बोला क्या वो आप मेरे लिए रिपीट कर सकते हो, फिर से बोल सकते हो? मतलब शायद उनकी आवाज़ आपको ठीक से सुनाई ना आए या उच्चारण ठीक नहीं था, आप सुन नहीं पाए, तो आप ऐसा उनको थोड़ा बोल सकते हो। मतलब आपको आपत्ति तो नहीं है? वुड यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड राइट नाउ? वुड यू प्लीज़ से दैट अगेन? फिर से आप बोल सकते हो। वुड यू प्लीज़ कम अगेन? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी? वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर? ये जो है ये इनविटेशन है, ओके, ये इनविटेशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट कब कोई आपने ऑफ़र भी किया है, कहीं पे आप इनविटेशन भी दे रहे हो और कहीं कहीं आप एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी? ये तो आपने ऑफ़र किया, तो ये ऑफ़र के समय भी बोल सकते हो। तो ये जो सारे सेंटेंसेस जो आपने स्टार्ट किया, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ये जो है आपको आपत्ति तो नहीं है? आप ऐसे जब आप बोलते हो तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, यहाँ पे ओपनिंग जो है एक जेरांड है, ओपन एक्शन वर्ड है, उसमें ING लग गया है तो उसमें आप उसको जेरांड बोलते हैं।
तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। तो इस प्रकार से आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट करके आप अपने कन्वर्सेशन को और आप इसको और बोल सकते हैं। नाउ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। We will move to use of collocations. Would like. Now use of collocations would like में जैसे would है उसके साथ मैंने और एक वर्ड यूज़ किया है like, तो ये would और like एक साथ जाएगा, इसलिए इसको collocations बोलते हैं। अभी के लिए आप यही समझ लीजिए, फिर मैं डिटेल में आपको collocations समझाऊंगी। इसमें I would like to have a cup of coffee please। वुड लाइक को मैंने एक साथ यूज़ किया। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। आई वुड लाइक टू हैव शुगर केन जूस। आई वुड लाइक टू ऑर्डर फ्रॉम द मेनू प्लीज़ कैन यू गिव मी द मेनू कार्ड। कोई आप होटल में गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, तो आपको पहले मेनू कार्ड लगेगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई वुड लाइक टू ऑर्डर from the menu please can you give me the menu card। I would like to order 1 plate of hakka noodles। I would like to order 1 plate of hakka noodles। प्लीज़ आप भी प्रोनाउंस कीजिए, आप भी साथ ही साथ बोलिए। I would like to talk to you in person, मतलब आपसे अकेले में, आपके साथ सामने में मैं बात करना चाहती हूँ। I would like to talk to you in person। I would like to give you a suggestion if you don't mind। Okay, if you do not mind or if you don't mind, मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। I would like to take your suggestion, मैं आपसे सजेशन लेना चाहती हूँ। If you don't mind, I want to know what you would like to order। I want to know what you would like to order। मतलब ये जो would और like है, ये एक साथ ये कोलोकेशन में यूज़ हो रहा है, तो आप भी यूज़ कीजिए। नाउ ये would जो है, इसको मैंने आपको एक इक्वेशन की तरह बना दिया है। फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, जैसे I, फिर उसके बाद आप ऐड करोगे like, फिर सेकेंड पर्सन, फिर टू, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। ऐसे अगर आप सेंटेंसेस बनाते हो तो कैसे बनेंगे? आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दैट, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दिस वर्क। मतलब इतनी जगह पे मैंने आई वुड यूज़ किया। आई वुड लाइक, आई वुड लाइक, ये कोलोकेशन मैंने यूज़ किया। आई वुड लाइक टू डू दिस, मतलब जो सामने है ये, आई वुड लाइक टू डू दिस। आई वुड लाइक टू डू दैट, जो दूर है, सिंगुलर में है और दूर है तो दैट। आई वुड लाइक टू डू दैट। आई वुड लाइक टू गो देयर, मतलब मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आई वुड लाइक यू टू टॉक टू माई बॉस, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बॉस से बात कीजिए। आई वुड लाइक यू टू रिटर्न माई कॉल, मैं जो कॉल कर रही हूँ उसके आप उसमें आंसर दीजिए, रिटर्न माई कॉल। आई वुड लाइक योर बॉस टू गिव मी अ कॉल। आई वुड लाइक योर मैनेजर टू गिव मी अ कॉल। I would like your team manager to give me a call. I forgot what time would you like me to come? तो ये सारे जो है would और like, ये जो कोलोकेशन है हमने हर जगह पे यूज़ करके देख लिया है कि ये हर जगह जाता है और बहुत अच्छी तरह से जाता है और एकदम पोलाइट लैंग्वेज की तरह होता है। तो आप भी यूज़ कीजिए। पोलाइट लैंग्वेज दिखाना है, आपको दर्शाना है, तो आप वुड, आई वुड लाइक यू, एक सफिस्टिकेशन वाली बात आ जाती है। आई वुड लाइक यू टू टॉक टू माई बॉस। आई वुड लाइक यू टू रिटर्न माई कॉल। आई वुड लाइक यू टू रिटर्न
my call. I would like your manager to give me a call. मैं आपके मैनेजर को मैं चाहता हूँ कि आपका जो मैनेजर है वो मुझे कॉल करे. I would like your team manager to give me a call. I forgot what time would you, बीच में you आ गया, like me to come. I forgot what time would you like me to come. मैं भूल गया हूँ. What time would you like? आपने पहले कभी उनसे बात किया होगा, उन्होंने आपको आने के लिए कहा है, तो आप एक सिंपल सा एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो और पूछ रहे हो I forgot what time would you like me to come. मैं तो भूल गया हूँ, आप मुझे कौन से टाइम पे बुलाना चाह रहे हो. So please practice. There are some more colloquial. Now we will learn the use of would to talk about imaginary situations. मतलब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो. ठीक है, ये भी प्रेजेंट में और फ्यूचर में यूज़ होता है. प्रेजेंट में जैसे आप बोलोगे कर देता, और फ्यूचर में आप ये कह सकते हो कर दूंगा. ठीक है, जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हो ना कर देता और कर दूंगा. ऐसे प्रेजेंट में आप जो चीज़ कहते हो कर देता, वो वाला सेंटेंस, और जो सेंटेंस जिसमें हम लोग कर दूंगा बोलते हैं वो वाले सेंटेंस. तो ये दोनों इमेजिनरी सिचुएशंस में ये वुड यूज़ होता है. इफ़ I were you, I would make a lot of changes. अगर मैं आपके जगह रहता तो मैं बहुत सारे चेंजेस करता. If I were you, I would grab the situation and work accordingly. मतलब अगर मैं आपके जगह होता तो मैं ये सिचुएशन को ग्रैब कर लेता, पकड़ लेता और उसके अकॉर्डिंगली काम करता, उसके अनुरूप काम करता. I would go to her party if she invites me. अगर वो मुझे इनवाइट करती है तो मैं उनके पार्टी में जाऊंगा. I would go to her party if she invites me. If I had listened to my mom and teachers, I would not have been in trouble during my exams. अगर मैं अपनी मॉम और टीचर्स की बात सुनता तो मैं एग्ज़ाम्स के दिनों में प्रॉब्लम में नहीं पड़ता, ट्रबल में नहीं पड़ता. तो ये सारे जो है ये इमेजिनरी सिचुएशंस में भी हम लोग वुड यूज़ कर रहे हैं, और ये सारे पोलाइट वर्ड्स है जो हमको एक पोलाइट, एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं. ओके, आई वर यू. So I have completed all the situations. Please do practice and pronounce.